अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सच बताऊं तो जब मैंने खुद हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु के इस वाक़े को पढ़ा तो मैं भी रोने लगा और खुद को प्राउड भी फील हुआ कि हम उस दीन इस्लाम को मानने वाले हैं जिसमें इतने ईमानदार, बहादुर, इंसाफ करने वाले खलीफा बादशाह गुजरे हैं। मैं आपको बताते हुए चलूँ कि हजरत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह अन्हु वो वाली हस्ती हैं जिनसे शैतान भी डरता था, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इनके बारे में फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो खत्ताब का बेटा उमर होता। सुबहान अल्लाह। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु का वाक़या इस तरह स्टार्ट होता है कि एक मरतबा हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु किसी काम में मशगूल थे। एक शख्स आया और कहने लगा कि फ़लाँ शख्स ने मुझ पर जुल्म किया, आप चलकर मुझे बदला दिलवा दीजिए। आपने उसको एक दुर्रा मारा और कहा कि जब मैं इस काम के लिए बैठता हूँ उस वक्त तो आते नहीं, जब मैं दूसरे कामों में मशगूल हो जाता हूँ तो आकर कहते हो कि बदला दिलवा दो। वह शख्स चला गया। आपने आदमी भेजकर उसको बुलवाया और दुर्रा उसको देकर फरमाया कि बदला ले लो। उसने अर्ज किया कि मैंने अल्लाह के वास्ते माफ़ किया। जब हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु घर तशरीफ़ लाए तो 2 रकात नमाज पढ़ी। इसके बाद अपने आप को खिताब करके फरमाया, ए उमर, तू कमीना था, अल्लाह ने तुझको ऊंचा किया। तू गुमराह था, अल्लाह ने तुझको हिदायत दी। तू जलील था, अल्लाह ने तुझे इज्जत दी, फिर लोगों का बादशाह बनाया। अब एक शख्स आकर कहता है कि मुझे जुल्म का बदला दिलवा दीजिए, तो तू उसको मारता है। कल को क़यामत के दिन अपने रब को क्या जवाब देगा? बड़ी देर तक इसी तरह अपने आप को मलामत करते रहे। और दूसरा वाक़या इस तरह है कि एक बार हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु और हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु का गुलाम हजरत असलम एक साथ हुर्रा की तरफ जा रहे थे। एक जगह आग जलती हुई जंगल में नजर आई। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि शायद यह कोई काफिला है जो रात हो जाने की वजह से शहर में नहीं गया, बाहर ही ठहर गया। चलो इसकी खैर खबर लें, रात को हिफाजत का इंतजाम करें। वहां पहुंचे तो देखा एक औरत है जिसके साथ कुछ बच्चे हैं जो रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, और एक देगची चूल्हे पर रखी है जिसमें पानी भरा हुआ है और उसके नीचे आग जल रही है। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने उन्हें सलाम किया और करीब आने की इजाज़त लेकर उसके पास गए और पूछा कि यह बच्चे क्यों रो रहे हैं। औरत ने कहा कि भूख से लाचार होकर रो रहे हैं। दरियाफ्त फरमाया, इस देगची में क्या है? औरत ने कहा कि पानी भरकर बहलाने के वास्ते आग पर रख दी है, जरा उनको तसल्ली हो जाए और सो जाए। बूढ़ी औरत कहने लगी, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु का मेरे अल्लाह के यहाँ फैसला होगा कि मेरी इस तंगी की खबर नहीं लेते। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु रोने लगे और फरमाया कि अल्लाह तुझ पर रहम करे, भला उमर को तेरे हाल की क्या खबर? कहने लगी कि वह हमारे अमीर हैं और हमारे हाल की खबर भी नहीं रखते। असलम कहते हैं कि हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु मुझे साथ लेकर वापस हुए और एक बोरी में बैतुल माल में से कुछ आटा और खजूरें और चर्बी, कुछ कपड़े और कुछ दिरहम लिए। गर्ज उस बोरी को खूब भर लिया और फरमाया यह मेरी कमर पर रख दे। मैंने अर्ज किया कि मैं ले चलूँ। आपने फरमाया नहीं, मेरी कमर पर रख दे। 2-3 मरतबा जब मैंने इसरार किया तो फरमाया, क्या क़यामत में मेरा बोझ तू उठाएगा? उसको मैं ही उठाऊंगा, इसलिए कि क़यामत में मुझसे ही इसका सवाल होगा। मैंने मजबूर होकर बोरी को आपकी कमर पर रख दिया। आप निहायत तेजी के साथ उसके पास तशरीफ ले गए। मैं भी साथ था। वहां पहुंचकर उस देगची में आटा और कुछ चर्बी और खजूरें डाली और उसको चलाना शुरू किया और चूल्हे में खुद ही फूंक मारना शुरू किया। असलम रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आपकी गुंजान दर्द से धुआं निकलता हुआ मैं देखता रहा, हत्ता कि हरीरा सा तैयार हो गया। इसके बाद आपने अपने दस्ते मुबारक से निकाल कर उनको खिलाया। वह शेर होकर हंसी खेल में मशगूल हो गए और जो बचा था वह दूसरे वक्त के वास्ते उनके हवाले कर दिया। वह औरत बहुत खुश हुई और कहने लगी कि अल्लाह ताला तुम्हें जज़ाए खैर दे, और कहने लगी कि हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु की जगह काश तुम ही खलीफा बनाए जाते। हजरत उमर ने उसको तसल्ली दी और फरमाया कि तुम खलीफा के पास जाओगी तो मुझको भी वहीं पाओगी। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु उसके करीब ही जरा हट कर ज़मीन पर बैठ गए और थोड़ी देर बैठने के बाद चले आए और फरमाया कि मैं इसलिए बैठा था कि मैंने उनको रोते हुए देखा था। मेरा दिल चाहा कि थोड़ी देर में उनको हंसते हुए भी देखूं। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु सुबह की नमाज में अक्सर सूर्य काफ, ताहा वगैरह बड़ी सूरत पढ़ते
اور اس طرح روتے کی کئی صفوں تک آواز آتی۔ ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سورہ یوسف پڑھ رہے تھے تو روتے روتے آواز نہ نکلی۔ تہجد کی نماز میں بعض مرتبہ روتے روتے گر جاتے اور بیمار ہو جاتے۔ یہ ہے اس بہادر مرد مجاہد، عظیم صحابی، انصاف پسند شخصیت کا واقعہ جسے اللہ پاک نے 22 لاکھ مربع میل زمین کا بادشاہ بنایا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی ہمارے صحابہ کرام کے بارے میں جان سکے۔ اور آپ کی اسکرین پر 2 ویڈیو جو آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کو ضرور دیکھیں، بہت انفارمیٹیو ویڈیو ہیں۔ اللہ حافظ۔